ई एजेंडा बिहार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जो हमारे पहले गेस्ट हैं आज के, हरिवंश नारायण सिंह, जो कि अमूमन अपने को हरिवंश के तौर पर ही कहलाना पसंद करते हैं। सवाल ये उठता है कि शुरुआत उनसे क्यों? इसलिए क्योंकि वो शख्स जो कि पिछले 5 दशक से काफी करीब से बिहार, झारखंड, इन तमाम राज्यों को देख रहा है, जिसकी पकड़ जो है अद्भुत है। और शायद वही पकड़ का नतीजा थी कि उनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए नीतीश कुमार ने उन्हें 2014 में राज्यसभा में भेजा। हरिवंश जी एक बार फिर से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं, लेकिन जब हम उनके पहले अतिथि के तौर पर आज के अपने ई एजेंडा बिहार में लेकर आ रहे हैं, तो उसका मकसद सिर्फ सियासत नहीं है, कोई एक पार्टी नहीं है जिससे वो जुड़े हैं, बल्कि उनका जो पूरा अनुभव का निचोड़ है उसको शेयर करना है कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव जो कि इस साल होने वाले हैं, उसमें बिहार का एजेंडा क्या होगा। तो हरिवंश जी आपका एक बार फिर से स्वागत है। और पहला सवाल आपसे यही कि इस बार का चुनाव जो 15 साल बनाम 15 साल है, क्या उसी के इर्द गिर्द घूमेगा, या फिर नीतीश के इर्द गिर्द घूमेगा, या फिर लालू, जिनके बारे में हम कहते हैं कि आप लालू को कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते, उन्हीं के इर्द गिर्द चुनाव लड़ा जाएगा? आपकी प्रथम टिप्पणी। धन्यवाद ब्रजेश जी। निश्चित तौर से 15 साल बनाम 15 साल, यानी 15 साल लालू प्रसाद जी के और 15 साल नीतीश कुमार जी के, यह बड़ा निर्णायक मुद्दा रहेगा। लालू प्रसाद जी के 15 साल को आप याद करें, 1990 से 2005 बिहार किन विशेषणों से जाना गया? विस्तार में गैर बगैर अराजकता, अपहरण, पलायन, अपराध और बिहार का डार्क पीरियड जिसे आप कह सकते हैं, जहां एक लोकतंत्र से चुना गया व्यक्ति खुद को राजा मान लिया था और कहा जाता था कि राजा की बात ही अंतिम होती है, जहां कानून और संविधान का या उसके प्रावधानों का कोई अर्थ नहीं रह गया था, और सारी शासन प्रणाली एक व्यक्ति की आवाज और परिवार में निहित हो गई थी। उसका विस्तार हुआ तो परिवार पर आकर वह लोकतंत्र बिहार का टिक गया। परिवार के आसपास के लोग, अब आप देखें परिवारवाद को स्थापित करने का लोहिया के शिष्य का दावा करने वाले लोगों ने किस तरह बिहार में किया, और भ्रष्टाचार का किस रूप में खुला नंगा दृश्य हुआ जहां शासन कोलैप्स कर गया। आज क्या हालत है? अभी कल आपने सुना 5 एमएलसीओ ने पद छोड़ दिया, दल छोड़ा। रघुवंशी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति, जिनका माना जाता है कि देश में मंत्री रहते हुए उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में बेहतर काम किया, दोबारा जब वो चुनाव जीतकर आए तो ऐसी चर्चा थी कि उन्हें, उनका महत्व देखते हुए उन्हें लोकसभा स्पीकर के रूप में लोग बनाना चाहते थे कांग्रेस की ओर से, पर पार्टी ने बनने नहीं दिया। वैसे व्यक्ति को पद नहीं मिलता। पद किनको मिलता है? जो परिवार के हैं, जो परिवार के सेवक हैं। लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की जो परिवार के आसपास अलग अलग कामों में लगे हुए थे, उनको उन मंचों पर लोकतंत्र के पहुंचाया गया जहां इस देश की तकदीर का फैसला होना है कि यह देश और समाज जाएगा कहां। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी को जो बिहार मिला 2005 में, वह यह बिहार था जिसका मैंने बहुत संक्षेप में आपको इसको चित्रित किया विशेषणों के माध्यम से, विस्तार में गए बगैर। बटा बिहार मिला। जो लोग कहते थे लालू प्रसाद जी कि हमारी लाश पर बिहार बटेगा, वह बटा बिहार नीतीश कुमार जी को सौंपा गया। और बटा बिहार सिद्धांत के लिए नहीं, गद्दी के लिए, अपनी कुर्सी बची रहे इसलिए बिहार बंटवारे पर सहमति उस वक्त लोगों ने दी। नीतीश कुमार सैद्धांतिक रूप से सहमति पहले से मानते थे कि अगर उस हिस्से का विकास नहीं हो रहा है तो उसे हमें अलग करना चाहिए। तो जो भी कल कारखाने खनिज संपदा थी वो बिहार से बाहर हो गया। तो उस वक्त नारे लगते थे कि बिहार के पास बचा क्या? लालू, बालू और आलू, ये 3 नारे थे उन दिनों के। उस बिहार में सबसे पहला काम, जो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण था, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी मान लिया था, विस्तार में गए बगैर मैं यह उल्लेख कर रहा हूं कि किन किन पत्रिकाओं ने क्या कहा था कि बिहार कैसे देश पर बोझ बन गया है लालू जी के राज में। उस बिहार के बारे में कानून का राज स्थापित करना दुनिया में चर्चा का विषय बना, और नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिष्ठा एक मुख्यमंत्री के तौर पर अपने काम से अंतर्राष्ट्रीय जगत में बनाई। साथ ही सामाजिक न्याय के साथ विकास की एक नई इबारत उन्होंने लिखी। लोहिया, जयप्रकाश या गांधी की बात ही वो नहीं करते थे, बल्कि उसको जीवन में अपनाया। लोहिया ने कहा था कि महिलाओं को कैसे समान अधिकार दो,
महिलाओं को जिस रूप में बिहार जैसे सामंती परिवेश में साइकिल से पढ़ा करके उनको अलग अलग पदों पर आरक्षण देना, राजनीति में लाना, प्रमुख जगह देना, वह एक सामाजिक क्रांति थी जो बिहार में सरकार के माध्यम से हुई। मैं नशाबंदी और बाकी चीजों का नहीं कह रहा हूं, ये तो अभी अलग चीजें हैं, लेकिन उस विकास, उस बिहार को जिसको दुनिया में लोगों ने राइट अप कर दिया था, मान चुके थे कि बिहार बोझ है, उस बिहार ने देश को रास्ता विकास के माध्यम से दिखाना शुरू किया। यह नीतीश जी के जमाने में हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था। हरिवंश जी यहीं पर हरिवंश जी यहीं पर मेरे सवाल आपसे ये है कि मान लीजिए अगर नीतीश कुमार ने इतना सब कुछ अच्छा ही किया और निश्चित तौर पर बिहार की जो तस्वीर है वो बदली भी, लेकिन क्या वो मजबूरी रही? क्योंकि देखिए प्रश्न तो उन पर भी खड़े होते हैं, नैतिकता की राजनीति। आप 2015 का चुनाव हुआ, आपने उसी लालू प्रसाद के साथ गठबंधन किया और फिर जो है सो आपने सरकार बनाई। ये बात ठीक है कि लारा स्कैम के बाद से आपने लालू के साथ आगे चलना कबूल नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार के लिए जो है सो वो उस समय उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक भूल थी। आज जब 2015 के बाद से 2020 में हम लोग हैं, क्या जो आपका वोटर है, जो बिहार का वोटर है, उसके मन में कहीं ना कहीं यह प्रश्न आते हैं कि नैतिकता कहीं ना कहीं खो जाती है किसी भी पार्टी के मामले में? दरअसल नीतीश जी की सबसे बड़ी प्राथमिकता बिहार रहा, यह शुरू से वह कहते रहे हैं। इसलिए यह एहसास हुआ कि शायद लालू प्रसाद जी में भी परिवर्तन हुआ हो। इतने सारे चीजें होने के बाद शायद उन्हें लोहिया, जयप्रकाश, बिहार आंदोलन याद आया हो। जब लेकिन नीतीश कुमार को लगा कि नहीं, वो चीजें नहीं बदली हैं, तो उन्होंने जो उनका स्वभाव, मिजाज और काम करने का तरीका वैसे अनुसार साहसिक निर्णय वो नीतीश कुमार ने लिया, क्योंकि उनके लिए परिवार पहली प्राथमिकता नहीं है। आपने देखा होगा कि अपनी राजनीति में भी, पार्टी की राजनीति में भी परिवार का दूर दूर तक का कोई निकट संबंधी व्यक्ति नहीं है उनके पास। इस तरफ इसी तरह के कुनबे के लोग हैं। तो उस वक्त ऐसा लगा नीतीश जी को कि शायद यह बदलाव हुआ हो काम की संस्कृति में, शायद जयप्रकाश याद आए हो, शायद लोहिया की संस्कृति याद आई हो। कई बार जीवन में परिवर्तन और बदलाव होते हैं, और जयप्रकाश जी ने तो बड़े बड़े चंबल के लोगों का भी बदलाव किया था। तो शायद जयप्रकाश की संस्कृति से ऐसा एहसास हुआ कि बदलाव हुआ हो, पर धरातल पर वो चीजें नहीं लगी। तो साहसिक निर्णय भी उन्होंने किया कि वो समीकरण स्वीकार नहीं किया जहां पुनः उस तरह की प्रवृत्ति दिखाई दी, और हमेशा उस वक्त भी कहा कि बिहार मेरे लिए प्राथमिकता है। और आप पाएंगे कि जिस तरह बिहार में उन्होंने पार्टी चलाई है, वह पार्टी, मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी अगर देश में कोई एक बची हुई है जिसको नैतिक रूप से गांधी, लोहिया, जयप्रकाश का नाम लेने का हक है, तो नीतीश कुमार है। पार्टी में किसी को दूर दूर तक परिवार का व्यक्ति नहीं देखेंगे। आप देखेंगे कि जो